माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम टेंस की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें हमने पिछले वीडियो में पास्ट कंटिन्यूस टेंस के कॉन्सेप्ट को समझा, विभिन्न प्रकार के वाक्यों को किस प्रकार से बनाया जाता है, सारी बातें हमने अच्छी तरीके से डिस्कस की। अब हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस की एक्सरसाइज, जो कि हमारे बोर्ड पैटर्न के अनुसार जो सेंटेंस हमारे आते हैं जिन्हें फिलअप करना होता है, उसी प्रकार की एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। इनमें क्या होता है कि ऐसे सेंटेंस जनरली पास्ट कंटिन्यूस और सिंपल पास्ट दोनों के कई बार साथ में भी रहते हैं, तो हम अच्छे से आइडेंटिफाई करके हम गिवन वर्ब्स को फिलअप करते हैं। लेते हैं पहला सेंटेंस। क्वेश्चन इस टाइप का रहता है। हमने पहले खूब सारे ऐसे सेंटेंस पढ़े हैं, तो आप अच्छी तरीके से क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ब्स। सेंटेंस नंबर फर्स्ट, I dash my hands when the telephone ring। यहाँ पहला जो सेंटेंस है, इसमें पहला जो अपना ये ब्रैकेटेड है, इसमें गिवन वर्ब है हमारी वॉश। कौन सी? वॉश। वॉश। I given verb is wash my hands when the telephone given verb is ring। तो यहाँ जब इस सेंटेंस को हम पूरा करेंगे तो पहला वाला जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में पास्ट कंटिन्यू जाएगा। I के साथ was, I was washing, WASSING। I was washing my hands when the telephone। यहाँ जो रिंग वर्ब है, यहाँ जो ये एक सेंटेंस है, इसमें यहाँ पहले जैसे पास्ट कंटिन्यूस आ रहा है, तो when के बाद में जो आने वाला ये जो सेंटेंस का हिस्सा है, इसमें रिंग की सेकंड फॉर्म रैंग आएगी। सिंपल पास्ट टेंस से इसको फिलअप करना है। RANG मीन फर्स्ट जो सेंटेंस है, I गिवन वर्ब वॉश दे रखी है, इसको पास्ट कंटिन्यूस के सेंस में भरना है। I was washing my hands when the telephone rang। और सिंपल पास्ट टेंस में हमने पहले जो सेंटेंस डिस्कस किए उनमें हमने पढ़ा था कि सिंपल पास्ट का अफर्मेटिव फॉर्म दे रखी है, क्योंकि साथ में नोट वगैरह नहीं दिया हुआ है, तो अफर्मेटिव के सेंस में इसको पूरा करना है। और ऐसी कंडीशन में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। तो पहला जो वाक्य है, इसमें तो हमने पास्ट कंटिन्यूस के सामान्य जो नियम है उनमें हमने ये पढ़ा कि आई के साथ वॉज का प्रयोग होता है और वर्बिंग यूज होती है। गिवन वर्ब वॉश है और वॉश के साथ आईएनजी होगा तो वॉशिंग हो जाएगा। वॉशिंग, WASS प्लस ING सीधा इसके साथ जुड़ जाता है और ये हो जाता है वॉशिंग। क्या हो जाता है? वॉशिंग। तो इसको कंटिन्यूस सेंस में भरते हैं। I was washing my hands when the telephone rang। जब टेलीफोन बजा मैं मेरे हाथ धो रहा था। इस प्रकार से ये सेंटेंस पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट वाला सेंटेंस है, they all given verb is have breakfast when I got up। यहाँ जैसे ऊपर वाले में when के साथ में सिंपल पास्ट दे रखा था, उसी प्रकार से यहाँ भी when के साथ I got up सिंपल पास्ट दे रखा है। तो हमें ये अच्छी तरीके से जान लेना है कि ऐसी कंडीशन में यहाँ सिंपल पास्ट है तो पहले इस सीक्वेंस में कौन सा आएगा? पास्ट कंटिन्यूस। तो हैव जो या मेन वर्ब दे रखी है, हैव से हैविंग बनेगा।
आईएनजी जुड़ेगा तो ये ई हट जाएगा और हैविंग, और दे के साथ दे ऑल के साथ आ जाएगा वर, दे ऑल वर हैविंग, दे ऑल वर हैविंग ब्रेकफास्ट व्हेन आई गॉट अप। तो दे के साथ किस प्रकार की हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है? बहुवचन प्रकार की वर्ब यूज हो रही है। दे ऑल वर हैविंग, हैव के साथ आईएनजी किया, HAVE प्लस आईएनजी किया हमने, तो ये क्या करेगा? आई आएगा तो ये ई हट जाएगा और ये बन जाएगा हैविंग, HAVING, हैविंग। हैव या मेन वर्ब है लेना से। दे ऑल वर हैविंग ब्रेकफास्ट व्हेन आई गॉट अप, मैं जब खड़ा हुआ तो वे सब नाश्ता कर रहे थे। थर्ड सेंटेंस, the doorbell given verb is ring while she was reading। while के साथ यहाँ she was reading past continuous tense दे रखा है, तो हमें यहाँ सिंपल पास्ट भरना है। और सिंपल पास्ट टेंस की यहाँ जब हम भरेंगे तो अफर्मेटिव सेंटेंस की कंडीशन में क्या करेंगे? रिंग की सेकंड फॉर्म रिंग रैंग, और थर्ड फॉर्म इसकी होती है रंग, तो सेकंड फॉर्म डाल देंगे RANG। The doorbell rang while she was reading। जब वह पढ़ रही थी दरवाजे की घंटी बजी। इस प्रकार से इसका हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम अगले कुछ वाक्य और सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, माय आंट गिवन वर्ब इज वॉक इन द पार्क व्हेन आई मेट हर। व्हेन के साथ यहाँ पास्ट टेंस है, आई के साथ मीट की सेकंड फॉर्म मीट, MEET, मीट मेट मेट। तो यहाँ सिंपल पास्ट टेंस है, तो यहाँ जो टेंस हम फिलअप करेंगे वो करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस। और माय आंट सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके साथ वॉज का प्रयोग होगा, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पहले हेल्पिंग वर्ब वॉज का प्रयोग करेंगे, वॉज। अब ये वॉक वर्ब है और प्रेजेंट कंटिन्यूस में और पास्ट कंटिन्यूस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करते हैं, वर्बिंग करते हैं। तो यहाँ वॉक से बन जाएगा वॉकिंग, WALKING, वॉक प्लस ING, वॉकिंग, WALKING, वॉकिंग। माय आंट वॉज वॉकिंग इन द पार्क व्हेन आई मेट हर। पहले वाले जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले में हमने पास्ट कंटिन्यूस भरा और दूसरे में पहले से ही सिंपल पास्ट दे रखा है। अगर यहाँ ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कि अगर वाक्य में ये मी यहाँ दिया हुआ होता, अगर ऐसी कंडीशन भी हो सकती है एग्जाम में, यहाँ मीट वर्ब दे देते, मीट, मीट वर्ब दे देते और इसको ऐसे लिख देते, तो मीट की हम कौन से फॉर्म डाल देते? यहाँ सेकंड फॉर्म मेट, व्हेन आई मेट हर। ऐसा भी सीक्वेंस कई बार एग्जाम में आता है। तो ये सेंटेंस हो जाएगा माय आंट वॉज वॉकिंग इन द पार्क व्हेन आई मेट हर। दो टेंस साथ साथ में प्रयुक्त हो रहे हैं, एक में पास्ट कंटिन्यूस और दूसरे में सिंपल पास्ट। आशा करता हूं आपको ये सेंटेंस अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। हमें मेनली टेंस की कॉन्सेप्ट जो हम पहले से पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है और मीनिंगफुल सेंटेंस बनना चाहिए। हमें अच्छी तरीके से टेंस के सीक्वेंस का भी पता रखना है कि कौन कौन से टेंस साथ में प्रयुक्त होते हैं और बेसिक नियमों का ध्यान रखना है, ताकि जो हम वर्ब फॉर्म जो भरते हैं उसमें हमारी गलती ना हो। अब अगला जो सेंटेंस है वो है सी
given verb is talk to her neighbors when the baby began to cry. When the baby began to cry. सिंपल पास्ट टेंस दे रखा। तो यहाँ हम पहले में कौन सा भरेंगे? पास्ट कंटिन्यूस टेंस भरेंगे। और यहाँ पास्ट कंटिन्यूस टेंस भरने में जो सी के साथ हेल्पिंग वर्ब जो हम यूज करेंगे वो करेंगे सी वॉज। सी वॉज, सी वॉज। और ये जो टॉक वर्ब दे रखी है इसकी हमें वर्बिंग करनी है। तो ये टॉक के साथ हम जब आईएनजी करते हैं तो सीधा टॉकिंग हो जाता है TALKING। तो यहाँ टॉकिंग हो जाएगा TALKING। She was talking to her neighbors when the baby began to cry. वे अपने पड़ोसियों से बात कर रही थी जब बच्चे ने रोना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार से इसका ट्रांसलेशन हो जाए when the baby began to cry. Next sentence number 6. He suddenly realized that he blank space travel in the wrong direction. तो पहला वाला जो सेंटेंस है इसमें रियलाइज की जो हम भरेंगे वर्ब वो सिंपल पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग भरेंगे। ही सडनली रियलाइज्ड, इसकी अफर्मेटिव सेंटेंस के सेंस में सेकंड फॉर्म आ जाएगी। ही रियलाइज्ड दैट, ही और ही के साथ पास्ट कंटिन्यूस के सेंस में वॉज भरेंगे। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है वॉज। और ट्रेवल के साथ जब आईएनजी करेंगे तो हमारा आईएनजी करने पर ये लास्ट वाला लेटर जो एल है ये डबल हो जाएगा। तो हो जाएगा ट्रेवलिंग, TRAVELLING। हम ये वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ने के नियमों को एक अलग से वीडियो में भी पढ़ेंगे कि आईएनजी जोड़ने पर हमें कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी होती है। तो उसको अलग से डिस्कस भी करेंगे। उसमें थोड़ा विस्तार से हम इसको आईएनजी वाले नियमों को पढ़ लेंगे कि कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी होती है। ही वॉज ट्रेवलिंग हो जाए ही वॉज ट्रेवलिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। इस प्रकार से अपना ये सेंटेंस भी हमने वर्ब की फॉर्म को भर के पूरा कर दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम अगले सेंटेंस सॉल्व करते हैं। अगले जो सेंटेंसेस है इन्हें हम फिलअप करते हैं। एज, जैसा कि हम पढ़ रहे थे जब हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ा तो हमने एक बात पढ़ी कि नॉर्मली इस टेंस में जो एडवर्ब यूज होती है, इस टेंस को आइडेंटिफाई करती है, वो एडवर्ब और वर्ड्स जो होते हैं वो एक तो दोज डेज रहता है, कई बार दोज डेज, एक एट दैट मोमेंट, एट दैट टाइम, एज इनका प्रयोग होता है। तो यह एज दे रखा है और एज हमें बता रहा है कि इस सेंटेंस में जो वर्ब है वो कंटिन्यूस सेंस में भरी जाएगी। तो एज आई के साथ क्या भरेंगे? वॉज, एज आई वॉज, और वो जाएगा तो वर्बिंग यूज करनी होगी और क्रॉस के साथ आईएनजी हो जाएगा। आई वॉज क्रॉसिंग, CROSSING, एज आई वॉज क्रॉसिंग द रोड। अब जो अगला जो सेंटेंस का पार्ट है इसमें हम क्या करेंगे? पास्ट टेंसेस को भरेंगे। तो पास्ट टेंस जब होगा तो अफर्मेटिव सेंटेंस है यहाँ, क्योंकि साथ में नोट वगैरह ऐसा कुछ भी दिया हुआ नहीं है। तो अफर्मेटिव में भरेंगे तो क्या करते हैं? अफर्मेटिव में हम अफर्मेटिव के सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म भरते हैं। तो सेकंड फॉर्म के लिए स्टेप की सेकंड फॉर्म स्टेप्ड है। तो आई स्टेप्ड, STEPPED, I stepped on a banana skin and fall की second form fail, and fail, FELL, fail heavily।
तो पहले वाले जो सेंटेंस जो एज के साथ जो पार्ट दे रखा सेंटेंस का, इसमें हम क्रॉस से क्रॉसिंग भर देंगे। एज आई वॉज क्रॉसिंग द रोड, आई स्टेप्ड ऑन अ बनाना स्किन एंड फेल हैवीली। इस प्रकार से हम पास्ट कंटिन्यूस और सिंपल पास्ट के रूल्स को अप्लाई करके इन सेंटेंस को भर रहे हैं। अब जो नेक्स्ट वाला जो सेंटेंस है उसमें ही गिवन वर्ब इज लीव द ब्लाइंड स्कूल एंड एट अनदर स्कूल। इस सेंटेंस में जब हम भरेंगे तो दोनों सेंटेंस, एक जो वर्ब दे रखी है वो पहले वाले में लीव वर्ब दे रखी है और दूसरे वाले में एनरोल, और एंड से दोनों सेंटेंस के पार्ट जुड़े हुए हैं। ऐसी कंडीशन में सेंटेंस की सेंस के अकॉर्डिंग हम इसमें सिंपल पास्ट टेंस यूज करेंगे। दोनों में सिंपल पास्ट टेंस आएगा। तो सिंपल पास्ट की कंडीशन में दोनों में वर्ब की सेकंड फॉर्म ई और लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट। ई लेफ्ट द ब्लाइंड स्कूल एंड एनरोल की सेकंड फॉर्म एनरोल्ड, ENROLLED, एंड एनरोल्ड एट अनदर स्कूल। दोनों में सिंपल पास्ट टेंस के रूल्स उनके अकॉर्डिंग हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रयुक्त की है। इस प्रकार से ये सेंटेंस पूरा हुआ। हमने दोनों में लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट और एनरोल की सेकंड फॉर्म एनरोल्ड, इस प्रकार से इसको भरा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद में हम अगले सेंटेंस को पढ़ते हैं। जैसा कि हम जो अभी सेंटेंसेस जो हम पढ़ रहे हैं ये सारे हमारी 10th क्लास की जो बुक है इंग्लिश बुक फर्स्ट गोल्डन रेज, उसके पेज नंबर 28 पर दी हुई एक्सरसाइज है। आप अच्छी तरीके से जिन स्टूडेंट्स की बुक लाई हुई है वो बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक्सरसाइज जो इनके अंदर दे रखी है पेज नंबर 28 पे दी हुई ही एक्सरसाइज है जो हम गोल्डन रेज की बुक से कर रहे हैं। तो आप जिनके पास भी बुक है कोई या कोई फ्रेंड्स की हो तो भी ले सकते हैं, और मार्केट में नई आ भी गई है तो आप ला सकते हैं। चेंज नहीं हुई है इस बार 10th की बुक, वही जो पुरानी वाली बुक चल रही है वही गोल्डन रेज नाम से है। तो आप एक्सरसाइज के तौर पर अभी इनको घर पे पढ़ने के लिए पुरानी बुक भी काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, द हार्टमैन गिवन वर्ब इज फील डेविड हैड फॉर ग्रीफ। इस सेंटेंस को भरेंगे तो पहले सिंपल पास्ट के अकॉर्डिंग फील वर्ब जो है इसको हम सेकंड फॉर्म में भरेंगे तो फेल्ट हो जाएगा। द हार्टमैन फेल्ट डेविड was heading, HEADING, डेविड was heading for grief। सिंपल पास्ट और यहाँ पास्ट कंटिन्यूस सेंटेंस को पूरा कर दिया। नेक्स्ट वाला जो सेंटेंस है नंबर 10, I was thinking, पास्ट कंटिन्यूस यूज हो रहा है, about the problem all night but I never find the answer। तो find की सेकंड और थर्ड फॉर्म है found, तो हम सेकंड फॉर्म के रूप में सिंपल पास्ट के लिए भरेंगे found। I never found, FOUND, I never found the answer। तो हम जो मुख्य बात जो हम सीख रहे हैं वो ये है कि इन सेंटेंसेस में पहले हमें अच्छी तरीके से सेंटेंसेस को पढ़ना है, समझना है, और फिर कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए जब हम प्रॉपर सेंटेंस में एडवर्ब दे रखी है या सेंटेंस को इस प्रकार से डिजाइन किया है कि इनमें दोनों अगर टेंस साथ में चल रहे हैं तो दोनों को आइडेंटिफाई करके सामान्य जो हमने नियम पढ़े उन नियमों को लागू करके अप्लाई करके सेंटेंस को अच्छे से भरना है। तो
दोनों जो हम पास्ट टेंस जो अभी साथ में हम या सेंटेंस में फिलअप कर रहे हैं वो है सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूस टेंस। सामान्य नियम हमने पहले इसकी जब कॉन्सेप्ट को पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ लिए थे, लेकिन एक बार से और आपको दोबारा से रिकॉल करवा देता हूं कि सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है उनमें हम क्या करते हैं, किसी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम कुछ बोर्ड पे और सेंटेंस के पैटर्न वगैरह जो मैं आपको समझा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लें। सिंपल पास्ट टेंस की बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा कि अफर्मेटिव में सीधा सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। इसके अलावा अदर जो सेंटेंसेस होते हैं इंटरोगेटिव या नेगेटिव, इनमें हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होता है, और हेल्पिंग वर्ब जब भी डिड यूज होती है तो साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये ध्यान रखना होता है। हेल्पिंग वर्ब डिड यूज होगी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये होता है इंटरोगेटिव और जो नेगेटिव सेंटेंस होता है उनमें। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले ले। एक सेंटेंस को हम डिस्कस करते हैं। He wrote a letter। कौन सा है? सिंपल पास्ट का अफर्मेटिव, सिंपल पास्ट का अफर्मेटिव। अब इसी वाक्य को अगर सिंपल पास्ट का इंटरोगेटिव बनाना है तो हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम संबंधित जो टेंस है उसकी हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के शुरुआत में, प्रारंभ में अर्थात कर्ता से पहले प्रयुक्त करते हैं। तो अब हम कॉन्सेप्ट के आधार पर हमें ये मालूम है कि इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड, तो सबसे पहले आ जाएगी डिड। अब डिड के बाद संबंधित सब्जेक्ट जो ये है डिड ही, और ध्यान ये रखना है कि हेल्पिंग वर्ब जब भी यूज होती है तो साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसका एग्रीमेंट है। तो यहाँ अब जो रोट जो ऊपर अफर्मेटिव हम यूज कर रहे थे ये राइट की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ डिड के साथ रोट यूज नहीं होगी, ध्यान रखें। डिड के साथ मेन वर्ब राइट यूज होगी। डिड ही राइट अ लेटर, डिड ही राइट अ लेटर एंड क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। इस प्रकार से ये सेंटेंस जो ही रोट अ लेटर अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको जब आप इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे तो डिड ही राइट अ लेटर हो जाएगा। डिड के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब कह सकते हैं आप इसको, मेन वर्ब, रूट वर्ब फर्स्ट फॉर्म V1, सारे इसके नाम है। डिड ही राइट अ लेटर। अब अगर इसी सेंटेंस को
नेगेटिव में बनाना हो तो ही डिड नॉट या डिडंट, आप दोनों लिख सकते हैं, ये भी सही है। he did not या didn't, he didn't write a letter and full stop, ये इसका नेगेटिव। तो मेनली हमें कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है कि अफर्मेटिव में किस प्रकार से सेंटेंस को स्ट्रक्चर किया जाता है और जो अदर सेंटेंस होता है उनमें किस प्रकार से। इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले। एक्सरसाइज में हम दो टेंस के जैसा कि सेंटेंस सॉल्व कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो दूसरा वाला हमारा है पास्ट कंटिन्यूस। एक सेंटेंस को बनाकर इसको, जैसा कि मैं अफर्मेटिव एक सेंटेंस पहले बना रहा हूं, फिर हम इस सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में बदल कर देखते हैं। जैसा कि अफर्मेटिव में हमने पढ़ा कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस के जो अफर्मेटिव बनाते हैं उनमें सबसे पहले सेंटेंस पैटर्न में सब्जेक्ट यूज होता है, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब है क्या, वॉज, वर। इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो अगर इस सेंटेंस को बनाऊं कि he was crossing a road, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट सबसे पहले, हेल्पिंग वर्ब इसके साथ वॉज है, क्रॉस जो मेन वर्ब है उसके साथ हमने आईएनजी करके क्रॉसिंग की है, क्रॉस के साथ आईएनजी है तो क्रॉसिंग बन गया, और अ रोड ऑब्जेक्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर इसी सेंटेंस को हम इंटरोगेटिव बनाए तो इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। वॉज ही क्रॉसिंग अ रोड एंड लिसन मा, ये हमारा इंटरोगेटिव बन गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसी सेंटेंस को नेगेटिव में बदलकर देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस का पैटर्न क्या था, नेगेटिव में कि सबसे पहले सब्जेक्ट यूज होता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, इसके बाद में नॉट यूज होता है, इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप, ये यूज होता है। तो जैसा कि नीचे वाला सेंटेंस है जो इंटरोगेटिव फॉर्म में है, इसको हम नेगेटिव में बदलेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट को यूज करना है, तो सी को सबसे पहले यूज कर देते हैं। हेल्पिंग वर्ब कौन से इसके साथ, वॉज है, ही वॉज, नॉट लगा दे साथ में, नॉट, वर्बिंग अ रो एंड फुल स्टॉप, ही वॉज नॉट क्रॉसिंग अ रो। तो ये पास्ट कंटिन्यूस के नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा हमने। तो मेनली हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है इसमें सभी प्रकार के वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर है, एक वचनकर्ता के साथ वॉज का प्रयोग,
बहुवचनकर्ता के साथ। वर का प्रयोग होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सभी प्रकार के वाक्य, बनने वाले सभी संभावित वाक्य, जैसा कि अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, इन सभी वाक्यों में हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ते हैं। और हम जो राइटिंग का काम करते हैं उनमें भी इस टेंस का प्रयोग होता है। तो कॉन्सेप्ट को अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। जैसा कि हमारा वीडियो नंबर 12 है, इससे पहले 11 वीडियो में हमने टेंस के कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज 1 बाय 1 हमने पढ़े। इसमें जो हमने पढ़ा वो पास्ट कंटिन्यूस और सिंपल पास्ट टेंस जो बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग जो आते हैं और जो हमारी गोल्डन रेज बुक में जो दे रखे हैं एक्सरसाइज पेज नंबर 28 पे जो दी हुई है उसी को हमने पढ़ा और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे वीडियोज अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज को देखें, शेयर करें, लाइक करें, फ्रेंड्स को बताएं, अदर्स जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप लिंक भेजें और अच्छे से इनको पढ़ते रहे। हम नेक्स्ट वीडियो में पास्ट परफेक्ट टेंस को पढ़ेंगे जो वीडियो नंबर 13 होगा। तो ये हमारे वीडियो टोटल अभी तक 12 जो आ चुके हैं। आप अच्छी तरीके से इन्हें बार बार पढ़ें, एक्सरसाइज सॉल्व करें। थैंक यू।